नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में 4000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की शुरुआत। कहा, धर्म और राजनीति के आधार पर देश को बांटने के प्रयास से अलग सिक्किम एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक। वाराणसी में महिला सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। 50,000 से ज्यादा महिलाएं होंगी शामिल। 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग सख्त। मतदाताओं को डराने धमकाने के मामले में तुरंत कड़ी कार्रवाई के निर्देश। पुलिस को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की छूट। एससीओ रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। आतंकवाद के खिलाफ यूनिफाइड सिस्टम की जरूरत पर दिया जोर। अमेरिकी अधिकारियों का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के ताजा प्रस्ताव से खुश नहीं है ट्रंप। बातचीत शुरू होने से पहले होर्मुज की नाकेबंदी हटाने की मांग। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस समापन समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में आपको बता दें, अवसंरचना, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि सहित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं और इसका उद्देश्य सिक्किम में समग्र और समेकित विकास में तेजी लाना है। मुख्य परियोजनाओं में नामची जिले के यानगांग में 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल के लिए आधारशिला रखी गई। यानगांग में सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को अष्टलक्ष्मी बताया। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार पूरी ईमानदारी से सिक्किम की विरासत को गति देने का काम कर रही है और इसीलिए केंद्र सरकार एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर काम कर रही है और एक्ट फास्ट का संकल्प ले रही है। सिक्किम की सरकार मेरे मित्र प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से सिक्किम की विरासत को संजोने और विकास को गति देने का काम कर रही है। हमारे लिए सिक्किम नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है। इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है और इसलिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट। और इस मौके पर 1500 से अधिक स्थानीय कलाकारों ने एक मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इस कार्यक्रम का विषय एकता के 1000 कदम है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है। पिछले वर्षों में देश ने आपके कुशल नेतृत्व में अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, कृषि, विदेश नीति और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हम समस्त सिक्किम वासी ये संकल्प लेते हैं कि विकसित सिक्किम के माध्यम से विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। परिवार हम एक भविष्य हमारा, एक भविष्य हमारा। एक भविष्य हमारा। सृष्टि की जननी और समाज की आधारशिला नारी जाति के अधिकारों की रक्षा, समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश की संसद में प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम वास्तव में एक ऐतिहासिक, साहसिक और युगांतरकारी कदम है। यद्यपि कुछ नारी विरोधी तत्वों के कारण ये विधेयक तत्काल पारित नहीं हो सका, फिर भी ये स्पष्ट है कि इसने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत नींव रख दी है। आज सिक्किम की समस्त नारी शक्ति गर्व और कृतज्ञता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है और ये संकल्प करती है कि नारी सम्मान और अधिकारों के इस महान और पवित्र अभियान में सिक्किम सदैव आपके साथ रहेगा।
सन 1975 में सिक्किम को भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र का 22वां राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। विगत 50 वर्षों के दौरान सिक्किम की जनता ने राष्ट्रीय मुख्य धारा में सक्रिय भागीदारी निभाई है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी की सक्रियता से सिक्किम विकास के पथ पर और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। समस्त सिक्किम वासी दृढ़ विश्वास रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिक्किम को देश की मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से और सशक्त रूप से जुड़ने का अवसर मिलेगा। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। भारत के साथ कदम से कदम मिलाए सिक्किम। हाँ मिलाए सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। तो सिक्किम में ये मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की विशेष अनुभूति बताया। जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है, आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान आंखों के सामने खड़ा कर दिया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वाराणसी में महिला सम्मेलन में भाग लेंगे और लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। और वे इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री 1,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 48 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 26 आईपीएस और डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों की विशेष तैनाती, विभिन्न कमिश्नरेट और जिलों में अधिकारी तैनात किए गए हैं। आज सुबह तक की बात की जाए सभी अधिकारियों को ज्वाइन करने के निर्देश दे दिए गए थे। चुनाव ड्यूटी पूरी होने तक संबंधित स्थानों पर ये लोग तैनात रहेंगे और दूसरे चरण बेहद संवेदनशील है, उसे ध्यान में रखते हुए आज सुबह तक सभी अधिकारियों को ज्वाइन करने के निर्देश दे दिए गए थे। तो सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बारासात, बशीरहाट, बारुईपुर में विशेष तैनाती की गई है। रानाघाट, डायमंड हार्बर समेत कई संवेदनशील इलाकों में तैनाती की गई है बड़ी संख्या में। और एसडीपीओ, एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैरकपुर, हावड़ा, चंदननगर में विशेष तैनाती की गई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी संभालने के निर्देश दिए गए और साथ साथ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान किस प्रकार से किया जाए उसके लिए तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष निगरानी और विशेष तैयारी है। तो पश्चिम बंगाल दूसरे चरण का रण है और लगातार जो है उसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। तो दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग भी एक्शन में है पूरी तरह से। बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हो सके उसके लिए आयोग मुस्तैद है। 142 सीटों पर मतदान के लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, कड़े प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है कि निष्पक्ष और भय मुक्त तरीके से मतदान संपन्न हो। 7 जिलों में विशेष सुरक्षा निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग का फोकस है कि गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी और इस पर पूरा फोकस रखा जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सख्त चेतावनी है। कोलकाता की बहुमंजिला इमारतों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य बनाने के लिए क्यूआरटी टीम की तैनाती की गई है। सुरक्षा इंतजामों में अभूतपूर्व स्तर की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 1543 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये गौरतलब है कि 1543 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ पार्षद भी शामिल हैं और मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो कि इस तरह है कि 84202। तो एक्शन में चुनाव आयोग जो है लगातार नजर आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए तमाम सारी जो है तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की नींव रखी। गूगल इस परियोजना में लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। थलवाड़ा, अदावीवरम और रामबिली क्षेत्रों में 600 एकड़ भूमि पर 1 गीगावाट की सुविधा स्थापित करने की योजना है। ये केंद्र उन्नत AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण सेवाएं प्रदान करेगा। अदानी, कॉनेक्स और एयरटेल एंड एक्स्ट्रा इस परियोजना में भागीदार हैं। आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य भर में 6.5 गीगावाट का डिजिटल हब विकसित करना है। इस परियोजना से AI, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा और डेटा साइंस क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO रक्षा मंत्रियों के साथ मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपना पक्का इरादा दिखाया कि आतंकवाद के सेंटर अब सजा से बच नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था जिसे इस प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ SCO के योगदान का भी जिक्र किया। इसी समय हम एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म और टेररिज्म के रूप में एक और गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं।
आज के उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। इसी पृष्ठभूमि में एससीओ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। इस संगठन ने हमेशा आतंकवादी विचारधाराओं और गतिविधियों की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष को अपना आधार बनाया है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इस संगठन के मूल सिद्धांतों में शामिल है। और लीबिया में भारतीय कंपनियों को तेल और गैस का नया भंडार मिला है और इस बात की जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साझा की है। आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि लीबिया तेल और गैस का वहां पर जिस प्रकार से भंडार मिला है कितना महत्वपूर्ण है और इससे कितना फायदा होने वाला है। भारतीय ऊर्जा कंपनियों के बढ़ते वैश्विक विस्तार का ये एक बेहद मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस बात की जानकारी सौंपी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि यह खोज रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के महत्व के प्रदर्शक है। और आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर। इस समय श्रीनगर से शिवराज सिंह चौहान सीधे जुड़ रहे हैं। को लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी और हमारे दार साहब बैठे मंत्री विभाग के, उनके नेतृत्व में बीच में जब मैं आया था गांव गया था और दीदियों के साथ बैठ के मैंने खाना खाया था, क्योंकि मैं इनका सगा भाई हूँ, सोतेला नहीं हूँ, भाई हूँ तो यहाँ से मंदिर से। आपकी जिंदगी बदलना हमारा मकसद है और अलग अलग तरह के कामों से मेरी बहनों हम आपको जोड़ना चाहते हैं। और अब केवल जो काम अब तक कर रहे हैं वो छोटे नहीं है, लेकिन उनके अलावा हमारी दीदियां इंटरप्राइजेज कैसे चलाएं, छोटे छोटे उद्योग कैसे चलाएं, उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए आज 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा अलग अलग राज्यों को दीदियों के सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद के लिए डालने का काम किया है। और इतने नहीं बहनों और भाई, ग्रामीण विकास विभाग का एक काम और है जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है, वो है गरीब का घर बनाने का। एक अदद छत तो सबके लिए चाहिए, या सर्दी में, गर्मी में, बरसात में चैन से अपने बच्चों के साथ वो रह सके। और जब पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को मकान दिए, अभी हमने नया सर्वे करवाया मेरे बहनों और भाइयों, और नए सर्वे में लगभग 5 लाख परिवार ऐसे निकले जिनके पास पक्के मकान नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जम्मू और कश्मीर की धरती पर कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक को पक्की छत देने का काम किया जाएगा। वो काम भी हम पूरी ताकत के साथ करने वाले हैं ताकि सबको मकान मिले। मैं खेती बाड़ी का भी मंत्री हूं, कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर में हमारे किसान जो जमींदार हैं उनके पास छोटी छोटी जमीनें, लैंड होल्डिंग कम है, जोत के आकार छोटे छोटे हैं। अब उसमें मेहनत करता है दिन और रात किसान। और अभी जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात कई बार आती है तो फसल चौपट, तबाह और बर्बाद हो जाती है। जब पिछली बार जम्मू क्षेत्र में तबाही आई थी तब भी मैं आया था, प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद था और हमने रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से भी और कृषि विभाग के माध्यम से भी अपने भाई बहनों की जो मदद हो सकती थी करने की कोशिश की थी। लेकिन कृषि मंत्री के रूप में अब मेरा सपना है हमारे छोटे छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने का। अभी मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया, हॉर्टिकल्चर के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बन रहा है। आज मैं किसान भाइयों आपको आश्वस्त करने आया हूं कि यहाँ की खेती के विकास में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके साथ तो हम खड़े ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए हमको नई वैरायटी के अच्छे क्लीन प्लांट चाहिए, अच्छे पौधे चाहिए। कई बार सेब के बाग लगा दिए, अखरोट के लगा दिए, अलग अलग चीजों के लगा दिए, लेकिन बाद में पता चला कि पेड़ तो खराब निकले, पौधे अच्छे नहीं है।
और इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो चालू कर दिया है, हमारे जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का हम ऐसी नर्सरियां भी यहाँ बनाएंगे, प्राइवेट लोग नर्सरी बनाएंगे। छोटी नर्सरी बनाने के लिए 2 करोड़ और बड़ी नर्सरी बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए तक की उनको सहायता दी जाएगी, ताकि हमारे किसान को अच्छे पौधे यहीं पर उपलब्ध हो सके। क्यों हम दुनिया से लाए? न्यूजीलैंड। तो श्रीनगर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के कार्यक्रम में आप शिवराज सिंह चौहान को सीधे सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि कश्मीर को ये एक बड़ी सौगात है, अब कोई भी गरीब जो है वो कच्चे मकान में नहीं रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।